हेलो फ्रेंड्स, डीएस फिजिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी आई है, जिसके एग्जाम पैटर्न की बात मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। आप उसे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, इसके पेपर में 5 सेक्शन होता है। 5वां सेक्शन सब्जेक्ट डोमेन का होता है, जिसमें मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इस चैनल पर फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2015 से लेकर 2023 तक के जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करूँगा। जो पेपर आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ, इसका फॉर्म 2023 में आया था और इसका एग्जाम दिसंबर 2023। पहला क्वेश्चन है द डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशंस क्या होती है? तो एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू के ए थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी बटे एल। ठीक है, ये जो के है ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, यही थर्मल कंडक्टिविटी है कि इसी की डायमेंशन हम लोग को निकालनी है। तो दोनों साइड डायमेंशन लेते हैं। तो क्यू का डायमेंशन क्या है? ये एनर्जी है, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू के डैश ले लेते हैं। ए एरिया है, एल स्क्वायर, ये थीटा वन माइनस थीटा टू ये टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का कितना होता है? डायमेंशन के होता है, इसलिए हमने इसको के डैश लिया है। ठीक है, ये टाइम है और ये लेंथ है, लेंथ का एल। ठीक है, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो के डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी कि के डैश निकालना है, तो के डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू बटे एल के टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एम एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम एल टी की पावर माइनस थ्री के इनवर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडक्टर एल एंड अ कैपेसिटर सी। एक सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर एल है और कैपेसिटर सी है। ऑसिलेट एट फ्रिक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है 1 किलो हर्ट्ज से। ठीक है, तो इसको हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे, तो 1 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज। आगे ही इंडक्टर आपको दिया है एल इक्वल टू 50 मिली हेनरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको क्या निकालना है? सी निकालना है, कैपेसिटर सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होता है? एफ इक्वल टू 1/2 पाई 1/रूट एल इंटू सी। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो सी कितना आ जाएगा? 0.5 माइक्रो फैराड आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3 ब्लॉक्स ए इक्वल टू 5 kg, बी 3 kg और सी 2 kg लाई ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। तो 3 ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी। जो ब्लॉक ए है वो 5 kg का है, ब्लॉक बी 3 kg का है और ब्लॉक सी 2 kg का है। ठीक है, और एक स्ट्रिंग से बंधे हैं। दे आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग पैरेलल टू द सरफेस। ब्लॉक सी इज पुल्ड। जो ब्लॉक सी है वो कितने फोर्स से पुल हो रहा है? 50 न्यूटन के फोर्स से उसको पुल कर रहे हैं। लेट T1 एंड T2 बी द टेंशंस इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग A to B एंड B to C। जो A एंड B कनेक्ट है स्ट्रिंग, उसमें टेंशन कितना है? T1 है, और B to C जो कनेक्ट है स्ट्रिंग, उसमें टेंशन है T2। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? T2 बटे T1 आपको निकालना है। ठीक है, T2 बटे T1 हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? पहले आपको एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या कैसे निकालेंगे? ए इक्वल टू एफ बटे टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा? एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। ठीक है, तो इसको कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स कितना है? 50 न्यूटन बटे टोटल मास कितना हो जाएगा? 5 + 3 + 2 यानी कि 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो T1 निकालते हैं। T1 निकालेंगे कैसे? तो अगर सिर्फ ब्लॉक ए को देखें तो क्या हो जाएगा? उस पर एक फोर्स लग रहा है T1। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन। तो T1 कितना हो जाएगा? मास ऑफ ए कितना है? 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 5। ये कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन। T2 यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ब्लॉक सी को देखेंगे तो एक फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में F, और T2 लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो F - T2 इक्वल टू MC इंटू ए।
ठीक है। तो 50 माइनस T2 इक्वल टू MC कितना है 2 इंटू ए कितना है 5, ठीक है। तो 50 माइनस 10 इक्वल टू T2, तो T2 कितना आ जाएगा 40, ठीक। T1 आ गया 25, T2 आ गया 40। अब T2 बटे T1 निकाल लेते हैं। T2 बटे T1, T2 कितना है 40 बटे 25, ये कितना आ जाएगा 8 बटे 5, ये हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए डायटोमिक मॉलिक्यूल ट्रीटेड एज ए रिजिड रोटेटर हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका कितना होगा, ठीक है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, यानी कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, यानी कि 3। और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। देखिए ये अगर एक वाई एक्सिस मान लें तो इसके लॉन्ग ये रोटेट कर सकता है और जेड एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर सकता है, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो रोटेशन होगा वो नहीं लेंगे, ठीक है, यानी कि 2 बचा। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। When sunlight passes through the Earth's atmosphere, it gets scattered by atmospheric particle for a light of wavelength lambda. The amount of scattering is proportional to, यानी कि सनलाइट है और एटमॉस्फेयर से पास हो रहा है तो स्कैटर होगा, तो जो स्कैटरिंग इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ से किस तरह रिलेशन रखता है। तो एक रेले स्कैटरिंग लॉ होता है, रेले स्कैटरिंग लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो 1/λ की पावर 4 होती है, ठीक, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर P of an ideal gas is reduced to P/2 in an isothermal process. The root mean square speed of molecules becomes nVRMS where n is, ठीक है। जो प्रेशर है आइडियल गैस का वो P से रिड्यूस करके कितना कर दिया गया P/2। तो पूछ रहा है कि उसका जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो किस तरह से परिवर्तन होगा, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि T जो है क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो VRMS कितना होता है √3RT/m, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो VRMS है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T के, ठीक है। और यहाँ पे जो T है यानी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है तो VRMS भी कांस्टेंट होगा, यानी कि प्रेशर को चेंज करने पर VRMS में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि V डैश यानी कि VRMS डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा nVRMS, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन AC voltage is applied to a pure capacitor. The current in the capacitor, the voltage by, यानी कि एक AC वोल्टेज है प्योर कैपेसिटर में अप्लाई किया गया तो करेंट और वोल्टेज में कितना का फेज डिफरेंस होगा और कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा नहीं पूछ रहा है। तो क्या होता है जब कैपेसिटर होता है तो उसमें करंट क्या होता है लीड करता है, कितना से 5/2 से, यानी कि अगर वोल्टेज है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, जो करेंट होगा वो क्या होगा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट 0 0 एट इक्वल टू 0 सेकेंड, यानी कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कहाँ से, ओरिजिन से, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और जब ये 15 मीटर की हाइट पे होता है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है 8i प्लस 10j। 8i ये क्या बता रहा है कि 8 मीटर पर सेकेंड का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और 10j क्या है यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड का वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है। तो पूछा द मैक्सिमम हाइट द बॉल राइजेज इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से हाइट निकालेंगे, यहाँ एच डैश ले लेते हैं, इसको एच डैश ले लेते हैं, कितने हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर, वाई क्या है वाई डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है -2 जी एच डैश,
ठीक है। तो भी ये 0 और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 2 to 10 इंटू एच डैश, ठीक है। तो एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मीटर, क्या हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, पहले हाइट कितना था 15 मीटर और प्लस ये 5 मीटर, ठीक है। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा 20 मीटर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t इज गिवन बाय द इक्वेशन s इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 9, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो कितना हो जाएगा 10t प्लस 16, और इनिशियल पूछ रहा है तो t इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है, यानी कि भी इस पर t इक्वल टू 0 पे, तो 10 इंटू 0 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमीटर 2.44 मीटर, तो डायमीटर कितना है उसका 2.44 मीटर फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया है 0.5 माइक्रोमीटर। रिजॉल्विंग पावर, तो रिजोल्यूशन लिमिट टेलीस्कोप कितनी होती है 1.22 लैम्डा बटे डी, और रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है, इसका रेसिप्रोकल डी बटे 1.22 लैम्डा। वैल्यू पुट कर देंगे तो डी कितना है 2.44 बटे 1.22 इंटू लैम्डा, कितना है 0.5, इसको माइक्रोमीटर से मीटर में चेंज कर लो, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर 6, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाई x इक्वल टू a स्क्वायर b की पावर 3 c की पावर माइनस 1/2 d की पावर 1/2, if the percentage error in measurement of a b c and d are 1%, 3%, 4% and 2% respectively, the percentage error in result of x will be, x के परसेंटेज एरर पूछ रहा है, अगर a b c and d में परसेंटेज एरर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन जाएगा, तो 2 डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बटे बी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा सी बटे सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी बटे डी इंटू 100, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए में परसेंटेज एरर है, ये बी में परसेंटेज एरर, ये सी में परसेंटेज एरर और डी में परसेंटेज एरर, ठीक है। तो 2 इंटू ए में परसेंटेज एरर कितना है 1%, 3 बी में परसेंटेज एरर कितना है 3% प्लस 1/2, सी में परसेंटेज एरर कितना है 4% और डी में परसेंटेज एरर कितना है 2%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14%, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम पॉइंट 0, 10 मीटर। ये बॉल ग्राउंड से नहीं फेंका जा रहा है, यानी कि 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, कहाँ से 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, और इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट पॉइंट x, 0, यानी x, 0 पे ये स्ट्राइक कर रहा है, तो ये इसी x को पूछ रहा है, यानी कि ये x ये पूछ रहा है। x इस तरह से ये रेंज भी है, एक तरह से रेंज भी है, यानी कि रेंज पूछ रहा है और x पूछ रहा है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इंटू टी, ठीक है। ये ux का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टी क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो आपको दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, हमको क्या निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, वो क्या है h इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर, ठीक है। h क्या है इसका 10, और जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे देखिए वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, और हाफ जी टी स्क्वायर 10 इक्वल टू हाफ जी 10 इंटू टी स्क्वायर,
ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा √2, टी इक्वल टू कितना आएगा √2। अब फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देंगे, आर इक्वल टू यू एक्स कितना है 20 इंटू √2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट अ प्लेस वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन। एक बॉल है, ठीक है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड लगेगी। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डाउनवर्ड में होगा। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन और एट हाईएस्ट पॉइंट पर भी कितना होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉइल आर अरेंज्ड क्लोज टू ईच अदर व्हेन द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर, यानी कि करंट 0 से 10 एम्पियर चेंज हो रहा है, यानी कि डेल्टा आई कितना है 10 एम्पियर और कितने टाइम में 0.5 सेकेंड में। देन फ्लक्स लिंकेड विद द अदर कॉइल चेंजेस बाई 40 वेबर, और फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है किसमें सेकेंड कॉइल में, ये फर्स्ट कॉइल में करंट है वो कितना है 40 वेबर। ठीक है, ड्यूरिंग द सेम पीरियड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है एम आपको पूछ रहा है। ठीक, एम पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल एक्चुअली प्रोपोर्शनल होता है करेंट इन द फर्स्ट कॉइल। ठीक है, तो फाई टू ये प्रोपोर्शनल कैसे हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो क्या होगा एम होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस टू I1। ठीक, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें चेंज देख लेंगे तो डेल्टा फाई टू बटे डेल्टा टी इक्वल टू एम डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा फाई टू क्या है, कितना है 40 वेबर, कितने टाइम में 0.5 सेकेंड में, एम और करंट कितना चेंज हो रहा है 10 एम्पियर, कितने टाइम में 0.5 में, तो ये कैंसिल, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 बटे 10 यानी 4, तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन इन XY प्लेन विथ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा 0। तो ये x डायरेक्शन है और ये y है, और एक बॉल को यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं कितनी वेलोसिटी से u से, और ये क्या है थीटा नॉट। ठीक है, ये क्या है थीटा नॉट। तो क्या पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा u cos थीटा नॉट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा u cos थीटा नॉट इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u sin थीटा नॉट बटे g। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा नॉट cos थीटा नॉट बटे g, और ये क्या होता है sin 2 थीटा होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर बटे g sin 2 थीटा नॉट, ये आंसर है।